हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर खल दलवन दावायनल राम श्याम घन मोर। रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश। पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभाव भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनीया देवियों, सादर जय जानकी जीवन। मित्रों देवियों, आज भरद्वाज आश्रम में 11वां दिन है भरत भैया का। कल जैसा आप लोगों ने सुना, सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे साधु सराय सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गदगद मैन। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचिव सपथ अघाई काजू। यही थल जव कुछ कही बनाई यही सम अधिक न अघ अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सतिभाऊ उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोच नहीं दुख जिय जग जाने पूछो। नाही न डर बिगरई परलोको पिता हूं मरण कर मोहिन शोक। जैसा मैंने निवेदन किया था आपसे कल, प्रथम सत्र गुरुदेव ने भरत जी की प्रशंसा किया। भरत जी की प्रशंसा करने के बाद राम जी की प्रशंसा करने लगे। राम जी की प्रशंसा करने के बाद पुनः भरत जी की प्रशंसा करने लगे। ये तीन जो प्रशंसा के सत्र हुए, तीनों में भरत जी मौन थे। अब जब 2 बार भरत की प्रशंसा हो गई,
तब भरत जी ने सोचा इस विषय को विराम देना चाहिए। गुरुदेव जो तो मानो भरत जी के दीवाने हो चुके हैं, भरत को गुरु ही मान चुके हैं, इसलिए जितनी प्रशंसा करेंगे कम ही है। इनके पास शब्दों की तो कमी नहीं है, उपमाओं की कोई कमी नहीं है। भाषा, भाव, शैली, व्याकरण कोट कोट करके भरे हैं भरद्वाज जी ने, इसलिए इस विषय को विराम दिया जाए। अब भरत जी कहने लगे, महाराज मोहिन मातु कर्तव्य कर सोचो। पहले मां के कर्तव्य का सोच था मुझे, और उसमें एक कारण यह भी था कि जगत वाले ये कहेंगे कि ये भरत की मां ऐसी निकल गई, भरत की मैया ने इतना बड़ा कठोर कार्य, इतना कठोर निर्णय ले लिया। तब तक इसकी चिंता थी, तब तक इसकी लाज थी, तब तक इसकी शर्म थी, जब तक मैया से संबंध था। लेकिन जब मैया से संबंध ही टूट गया तो जो जैसा चाहे वैसा बोले, क्या लेना देना मुझसे। देखो, किसी से जब तक भावनात्मक लगाव होता है तब तक उसके सुख दुख, उसके यश अपयश की चिंता आदमी करता है। लेकिन भावनात्मक लगाव जब टूट जाता है, मन से दूरी बन जाती है, तो सामने वाले को चाहे कीर्ति हो चाहे या प्रशंसा हो, व्यक्ति उससे विरत हो जाता है। इसलिए मां से मैं विरत हो गया। रही बात पिता की, तो अब पिता के मृत्यु की भी सोच मैंने त्याग दिया गुरुदेव। वो सोच तो वही त्याग दिया था जहां पर महाराज वशिष्ठ ने, पिताजी का श्राद्ध होने के बाद समस्त समाज जुड़ा, वशिष्ठ जी आए, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, और भरत जी बोलने लगे, तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जस कीन्हे भोगु। राजा दशरथ सोचने योग्य नहीं। जीवन भर जिन्होंने धर्म का पालन किया, बड़े बड़े महायज्ञ किए, बड़े बड़े महादान दिए, अश्वमेध यज्ञ किए। राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। राम जन्म के पूर्व जब पुत्र कामेष्ठ यज्ञ होने का समय हुआ तो 1 वर्ष अश्वमेध यज्ञ किया, वाल्मीकि रामायण। और अश्वमेध यज्ञ विधिवत निर्विघ्न संपन्न करके राम के अश्वमेध यज्ञ में तो अड़ंगा भी लग गया था, लव कुश में ने रथ का घोड़ा पकड़ लिया था, पर चक्रवर्ती दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में ऐसी कोई बाधा नहीं आई। दिग दिगंत में अयोध्या का झंडा लहरा कर अश्वमेध यज्ञ किया और बड़े बड़े यज्ञ किए। अच्छा, व्यक्ति यज्ञ स्वर्ग पाने के लिए करता है, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग पाने के लिए व्यक्ति यज्ञ करता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसे स्वर्ग का राज्य मिल जाता है। पर हमारे राजा दशरथ को तो स्वर्ग का राज्य धरती पर रहते हुए मिला था। जिस दिन मन में आए उस दिन कैकेयी महारानी को ले और महाराज निकल जाए सीधे स्वर्ग। किस लिए? देवताओं का दर्शन लेने के लिए? अरे ना ना, देवताओं को दर्शन देने के लिए। गोस्वामी चरण लिखते हैं, आगे हुई तेहि सुरपति ले अर्ध सिंहासन, आसन देई अर्ध सिंहासन। दरवाजे पर आकर के देवराज इंद्र पाद्य अर्घ देते, चरण पखारे जाते हैं राजा दशरथ के। इंद्र के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, अर्ध सिंहासन आसन देई, अपने दाहिने भाग राजा दशरथ को बैठाते हैं। इसलिए
स्वर्ग इत्यादि के लोभ में यज्ञ नहीं, केवल परमार्थ के लिए यज्ञ होते हैं। ये सारे कर्म किए। ऐसे पिता मरने के बाद शोचनीय होते हैं? ना ना ना, शोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव, 14 भुवन में जिनका प्रभाव महाराज दिग दिगंत में व्याप्त हो रहा है। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाय, उनके सुयस, सुकृत के सुयस से भरी भुवन सुहाय, समस्त भुवन भर में उनका सुकृत का सुयस भरा हुआ है। तीनों लोकों में सुकृत का सुयस, सत्कर्म जो जो सुकर्म हमारे पिता ने किए, जो जो सत्कर्म महाराज दशरथ ने किया, वो भरी भुवन समस्त लोकों में भरा हुआ है। या सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाय, उनके सुकृत और सुजस से के भर जाने से भुवन सुहाय, भुवनों की शोभा हो गई। भुवन शोभायमान हो गए राजा दशरथ का सत्कर्म पा करके, कि धरा मंडल में एक ऐसा भी राजा हुआ है। कैसा राजा हुआ? बोले लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। उन राजा को लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। ध्यान दें, यहां अपना नाम नहीं लिया, यहां शत्रुघ्न का भी नाम नहीं लिया। क्यों? बोले मही सकल अनर्थ कर मूला, मुझ पापी के कारण ही तो पिताजी का देहावसान हुआ, मेरे कारण ही तो पिताजी स्वर्गीय हुए, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। उस पुत्र को पाने पर पिताजी का यश थोड़े बढ़ा होगा, वो तो यश में धब्बा ही लगाएगा। तो पिताजी के यश को बढ़ाने वाले तो लक्ष्मण राम सरिस, लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र मिल गए जिनको। कारण करुणा वरुणालय कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म, भुवन भूषण जित दूषण यज अनादि अगोचर अचिंत अरूप अलेप अमान अभेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन नील मणि नील जलन नीलोत्पल अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम आप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम भक्तवांछा कल्पद्रुवेद प्रतिपाद्य पर ब्रह्म परमात्मा, जिनका बेटा बनकर के आया। उन राजा दशरथ के मरने के बाद सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आय, अपने स्नेह और संकोच के वशीभूत करके ब्रह्म को धरती पर उतार करके नरलीला करने के लिए विवश कर दिया। निरंजन को अंजन लगाया जाने लगा, अलेप सलेप हुआ, अद्वैत विशिष्टाद्वैत बन करके आया। एक को दो बना दिया दशरथ ने, जोड़ा बना दिया उसका। ऐसे पिता के बारे में क्या सोचें? लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। कुछ विद्वान ये भी अर्थ करते हैं कि लक्ष्मण सरिस सुत पाए और राम सरिस सुत पाए। तो लक्ष्मण सरिस कौन है? बोले लगन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। लक्ष्मण के सरिस शत्रुघ्न कुमार हैं और राम के सरिस राम भरत ये कई अनुहारी। सहसा लखिन परई नर नारी, सकई नर नारी। इसलिए राम सरिस भरत और लखन सरिस शत्रुघ्न सुत पाए, पर यहां सरिस माने भरत और शत्रुघ्न उचित नहीं है। कुछ विद्वानों के ऐसे मत हैं, कई समीक्षकों ने, कई उत्प्रेक्षाकारों ने ऐसा सोचा है। पर मेरे विचार से भरत जब अपने आप को ही समस्त कलंक का यागर मानते हैं,
समस्त कलंक का जन्मदाता मानते हैं, तो अपने जन्म से राजा दशरथ के धन्यता की चर्चा थोड़े करेंगे। इसलिए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। अच्छा, लक्ष्मण और राम के जैसा पुत्र पाने के बाद तो जीवन कृतार्थ हो गया। अवलोकि पुनि पुनि पुलक अपने सुकृत सुरतर फल नए। राजा दशरथ के सत्कर्म रूपी वृक्ष का फल प्राप्त हो गया इसी जीवन में। मुदित अवधपुत पति सकल सुत बधुन समेत निहारी, अब जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। क्रियाओं के साथ चारों फलों को उपलब्ध करने वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जीवन कृत्य कर लिया। फिर मृत्यु। अच्छा, जीवन तो बहुत सुधर गया हमारा, कई लोगों का जीवन बहुत सुधरा हुआ होता है, पर मृत्यु बड़ी भयंकर हो जाती है। कहीं जंगल में मर गए, कहीं एक्सीडेंट में मर गए, कहीं बम के विस्फोट में चीथड़े हो गए उग्रवादियों के द्वारा। मृत्यु बड़ी सोचनीय होती है, पर महाराज दशरथ की मृत्यु तो उत्सव बन गई। कौन ऐसा मरण पाएगा? राम विरह तजि तन क्षण भंगु। ये तन क्षण भंगुर है, इसलिए राजा ने इस क्षण भंगुर तन को राम के वियोग में तृणवत त्याग दिया। तृणयो प्रियतन परिहरेव। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मैंने एक दिन बताया था ना, जल में कई प्रकार के जीव रहा करते हैं। मछलियां रहती हैं, सांप रहते हैं, मेढक रहते हैं, मगर रहते हैं, घड़ियाल रहते हैं, जोंक रहती है। लेकिन इन लोगों से अगर जल अलग हो जाए तो भी जी लेते हैं। लेकिन तुलसी एक मीन को है साचिलो सने। तुरग उरग दादुर मकर उरग दादुर विहंग जल जीवन जलगे। मकर है, सर्प है, चूहा है, जोंक है, हंस इत्यादि हैं, कछुआ है। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे। ये पानी में ही रहते हैं, पानी ही इनका आश्रय है, पानी ही इनका जीवन। पर कभी कभी अगर पानी से कुछ देर के लिए इनको अलग कर दिया जाए तो भी जी लेते हैं। घंटों जी लेते, महीने जी लेते, कई तो कई महीनों जी लेते। पर तुलसी एक मीन को है साचिलो सने। राजा दशरथ ने मनु शत्रुपा काल में जिस समय भगवान प्रकट हुए, उस समय भगवान से वरदान मांगा था, विजय मानी बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ए महाराज, जैसे मणि के बिना फणी नहीं रह पाता। अगर मणि में से फणी निकाल, फणी में से मणि निकाल दो तो जीवन मुश्किल हो जाता है। मणियारा सांप, अगर उसमें से मणि निकाल दिया जाए तो मृत प्राय हो जाता है। और जैसे जल बिनु मीना, जल से मछली को निकाल जाए तो प्राण त्याग देती है। पर देखो, दोनों जो राजा दशरथ ने दोनों याचनाएं किया है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। मणि के बिना फणी बहुत देर तक जी लेता है, बहुत दिनों तक जी लेता है, निष्क्रिय हो जाएगा, निष्प्रभ हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, सारा का सारा उसका
अस्तित्व ही मृत जैसा हो जाएगा, पर मरेगा नहीं। बलहीन, छीनहीन, तेजहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन हो जाएगा, पर किसी तरह जीता रहेगा। पर दूसरी बात जो है, जल बिनु मीना, वहां बिना जल के मछली का अस्तित्व ही नहीं है प्यारे। तो राजा दशरथ के जीवन में भी 2 वियोग हुए भगवान राम से। इस बार तो 6 दिन के बाद ही प्राण त्याग दिया राजा ने, पर पहले वाले वियोग तो महीनों का वियोग हुआ है। वो पहले वियोग में जब विश्वामित्र जी लेकिन पहला वियोग पहले वरदान की बात है, मणि बिनु फणि। इसलिए जिस समय जनकपुर में गए उस समय सर्प का मणि निकल गया है। वहां दशरथ राजा शेष हैं, नागराज हैं, और राम उनके मणि निकल गए। तो रोते रहे, तड़पते रहे, कलपते रहे, पर मरे नहीं। और जब जनकपुर में राम आए तो आहा, गई मणि मनहु फणिक फिर पाए, जैसे फणी को मणि मिल गई हो दोबारा। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। तो पहला वियोग राजा दशरथ का मणि और फणी का वियोग है, पर दूसरा वियोग जल और मीन का वियोग है। इसलिए जैसे मछली जल के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाती है, इस प्रकार हमारे चक्रवर्ती महाराज ने दूसरी बार अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया भगवान के वियोग में तड़प तड़प कर। तो मित्रों, राम विरह तज तन क्षण भंगु। गुरुदेव, जिन महापुरुष ने, जिन महाभाग्यशाली हमारे पिताजी ने, चक्रवर्ती महाराज ने क्षणभंगुर शरीर को राम वियोग में परित्याग कर दिया, उन राजा को सोच नहीं करना। भूप सोच कर कौन प्रसंग। हमारे गुरुदेव बैठे, वशिष्ठ जी महाराज बैठे, इन्होंने ही मुझे उपदेश दिया था मरने के बाद कौन कौन सोचनीय होते हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजने धर्म विषय लवलीना। सोचिए निपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजाप्रिय प्राण समाना। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, जो मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा आया बैखानस सोई सोचे योगु वगैरह वगैरह। तो ये सब मरने के बाद सोचनीय होते, पर हमारे पिताजी जैसे हुए वो मरने के बाद सोचनीय नहीं है। सज्जनों, बोलते बोलते मुझे याद आ गया, अभी पिछले वर्ष ही 2018 के 30 दिसंबर को हमारे इस शरीर के जन्मदाता पूज्य पिताश्री, उन्होंने इस संसार को त्याग किया। इलाहाबाद में, प्रयागराज में जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस समय मेरी भागवत चल रही थी बैतूल में। छोटे भाई भी मेरे साथ ही थे भागवत के संगीता पाठ के लिए। भतीजों का फोन आया कि बाबा जी बड़े सीरियस। मैंने कहा तत्काल इलाहाबाद शहर ले जाओ उनको और बड़े से बड़े अस्पताल में उन्हें एडमिट करो, मैं आ रहा हूं। तो बाबूजी ने बच्चों से कहा कि मेरी बात करा दो थोड़ा उनकी। तो बच्चों ने फोन उन्हें दे दिया और फोन लेकर बोले, भैया भागवत बंद करके मत आना, कथा छोड़कर मत आना। और मित्रों, मैंने तुरंत छोटे भाई साहब को विदा किया। हमने कहा ये जो पूजा करने वाले आचार्य लोग हैं, ये लोग संगीता पाठ करेंगे, तुम तत्काल कम से कम एक तो रहे साथ में। 2 ही भाई हैं, दोनों बाहर। छोटे भाई साहब तुरंत वहां से गाड़ी किया मैंने, वो इलाहाबाद प्रयाग पहुंचे। वो शायद या भागवत का दूसरा दिन था।
वहाँ पहुँचे, उनको बैक्टीरिया हो गया था, ये सब पेट वगैरह में चढ़ गए थे, सब काटा गया, उसको ऑपरेशन किया गया। और डॉक्टर लोग तो बोलते थे कि बड़ी कम आशा है, पर जब तक सांस तब तक आज हमारे यहाँ बोला जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पूरा प्रयास करें। प्रयाग के जो बड़े बड़े 2-4 डॉक्टर अग्रवाल वगैरह, उन सबको बुलवा करके, और महाराज आशा बनी रही कि शायद उसके दूसरे दिन ही, यानी बस 29 तारीख से 30 तारीख से मेरी भागवत परतवाड़ा में थी। हाँ, 23 तारीख से मेरी भागवत परतवाड़ा में थी। 22 को बैतूल समाप्त हुई। 22 को ही रात में हम पति पत्नी निकले वहां से, और 23 को सवेरे सवेरे प्रयाग पहुंच गए। मेरे पहुंचने के बाद बाबूजी ने जिद ठान लिया, मुझे काशी ले चलो, काशी ले चलो, काशी ले चलो। मैं काशी में प्राण त्यागना चाहता हूं। आज के 10 वर्ष पहले मित्रों मेरे से बोले थे कि ऐसा करना, हमारे बुढ़ाई की अवस्था में हमें काशीपुरी में एक कमरा लेके कर देना, सीधा पानी दे देना, हम वहीं बनाए खाएंगे और वहीं प्राण त्यागेंगे। काशी मरणान मुक्ति, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। तो उस काशीपुरी में मैं अंतिम सांस लेना चाहता हूं। उस समय तो हमने हंसी मजाक समझा था, क्योंकि कई लोग काशी गए मरने के लिए, 3-3 महीने रुक करके घर लौट के आए, रास्ते में मर गए या घर में मर गए। काशी में प्राण छोड़ने का सौभाग्य सबको कहां मिलता है। खैर, बात आई गई होगी। जब मैं पहुंचा प्रयाग तब से, तो भी मैं लगातार 6 दिनों तक 8-8 हजार के इंजेक्शन लगते थे। आखिरी दिन मेरे को बहुत अपशब्द बोले तुम दुष्ट हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम पंडित हो, ज्ञानी हो कि कपटी हो, छली हो, तो मुझे अमर कर लेना चाहते हो? ये तुम्हारे डॉक्टर मुझे अमर कर देंगे? ना ना, मुझे काशी ले चलो, और काशी मेरी लाश मत ले जाना, मेरी सांस ले जाना, मेरी सांस काशी जानी चाहिए। मित्रों, रामायण जी समक्ष है। मैंने छोटे भाई से कहा बस अब मोह ममता छोड़ो, कहीं धोखा न हो जाए कि हम लोगों को पछताना पड़े। तुरंत एम्बुलेंस किए, एम्बुलेंस वाला भी थोड़ा शराबी निकल गया। हम गाड़ी चलाए जैसे हवा। प्रयाग से वाराणसी के बीच में सैदाबाद एक कस्बा आता है, जहाँ हमारी एक कन्या है। हमारे सब भतीजे उतीजे गाड़ी में थे। उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर वो लोग खड़े थे। अरे उनको पता चला, वो ऑक्सीजन निकाल कर फेंक दिए। बोले ना, गाड़ी रोकना मत, गाड़ी काशी पहुंचना चाहिए। सांसें उखड़ती जा रही थी, और ड्राइवर तो जैसे हेलीकॉप्टर ही बना दिया। आगे चल के हंडिया में भी मैंने कहा कि बाबूजी इन बच्चों को कम से कम चाय। अरे बोले नहीं, बनारस में चाय पीना। और मित्रों, काशी उतरे हैं। यहाँ के डॉक्टर ने रेफर कर दिया था बीएचयू के लिए। बोले गुरुजी इनको काशी भी मिल जाएगी, डॉक्टर भी मिल जाएगी। वहाँ एक हरिशंकर शुक्ल जी, बहुत बड़े डॉक्टर बीएचयू के, हम लोगों के वैसे भी पहचान के थे। गाड़ी रुकी है, उनको उतारा है, स्ट्रेचर पर डाला है, डॉक्टर के सामने पहुंचा। ओ डॉक्टर ने कहा बड़ी क्रिटिकल पोजीशन। तुरंत उन लोगों ने यंत्र लगाने प्रारंभ किए। मुझे बोले बगल से दवाई लेकर आई, और दवाई लेके आया। बस 10 कदम पर दवाई थी। वहीं का हॉस्पिटल का ही जो है बीएचयू का ही दवाखाना था। और तब तक में छोटे भाई और हमारी धर्मपत्नी ने तुलसी दल और गंगा जल मुंह में डाला। राम, तो कहने का मतलब ऐसी मृत्यु जिसे मिल जाए वो सोचने योग्य नहीं होते।
जन्म तो कई लोगों ने सुधार लिया, पर मरण सबका नहीं सुधरता। लेकिन जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक यमल जस छावा। करोड़ों ब्रह्मांडों में जिनका जस विस्तृत हो गया, फैल गया, ऐसे पिताजी के लिए क्या मैं सोच करूं? इसलिए भूप सोच कर कवन प्रसंगु। शरीर तो क्षणभंगुर था ही, क्षणभंगुर शरीर को परमात्मा के लिए त्याग देना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी संवर उठे, जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी संवर उठे, और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी सिहर उठे। जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी संवर उठे, और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी सिहर उठे। तो पिताजी कोई चिंता की विषय नहीं है, निश्चित ही वो दिव्य लोकों में गए हैं। तब भरत तुम्हें चिंता का विषय क्या है? भरद्वाज फिर क्यों तड़प रहे हो, कल्प रहे? उन्होंने कहा, गुरुदेव तड़पने कल्पने का कारण केवल एक है। क्या बोले? राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरई बन बनहि। हमारे प्रभु श्री राम, भैया लखन, मैया सीता, ये मुनि वेश बना करके जंगल जंगल भटक रहे हैं, जंगल जंगल भ्रमण कर रहे हैं। बस यही सोच का कारण है। प्रभु के वो कोमल चरणार बिंद, सुंदर मृदुल कमल किसलय के समान कोमल कोमल पादार बिंद देखिए। जगत में सबसे सुकोमल कमल हुआ करता है। ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि का निर्माण किया, पर कमल का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया, क्योंकि कमल से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। कमल ब्रह्मा का भी जनक है। तो सबसे सुकोमल कमल होता है, और कमल से भी सुकोमल, कमल से प्रकट होने वाली कमला होती है भगवती लक्ष्मी। ओ भगवती कमला जिस समय भगवान के चरण दबाने लगती हैं तो कांप जाती हैं, प्रकंपित हो जाती हैं कि मेरी कठोर अंगुलियों से इनके सुकोमल चरणार बिंद में कहीं घाव न हो जाए, कहीं छिल न जाए। ऐसे कोमल भगवान के परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। वनवासी लोग कहते हैं, भैया इनके कोमल कोमल चरण जब धरती पर पड़ते हैं तो पृथ्वी सकुचा जाती है, मृदु हो जाती है, ऐसे सकुचा जाती जैसे हमारे हृदय। कभी कठोर धरती पर चरण ही नहीं पड़े थे। और भाभी मां सीता, वो तो जब से मायके में ससुराल आई, तब से सासुओं ने पलंग पीठ तजी गोदहि डोरा, शियन दीन पग अवनि कठोरा। या तो पलंग पर, या तो सासुओं के गोद में, और या तो झूलने में, पालने में। इन्हें छोड़ करके कठोर धरित्री पर जिन्होंने चरण ही नहीं रखा, वो कुश कंटक मग कांकरी नाना, चलप पया नहीं बिन पद त्राना। चरण कमर मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग यगम भूमिधर भारे। ऐसे मार्ग पर कैसे चलते होंगे गुरुदेव? मेरे चिंता का, मेरे शोक का, मेरी पीड़ा का विषय तो ये है कि राम लखन सिय बिनु पग पन। अरे ये पापिनी कैकेयी ने चरण में जूते भी तो नहीं पहनने दिए थे, नंगे पांव निकले थे अवध से।
पादुकाएं भी नहीं डालने दिया चरण में। कारी मुनि वेश फिरई बन बने। अब मुनियों का वेश, शरीर खुला हुआ है, शरीर पर कोई जोरा जामा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, मौसम की मार से सहने का कोई उपकरण नहीं। अजीन वसन बलकल वस्त्र है, वो बलकल वस्त्र जो कि पहनने भी नहीं आते। वनवास के समय सियाजू को जिस समय कैकेयी ने बलकल वस्त्र दिए हैं महाराज, सीता लेकर खड़ी हो गई है, संकोच में पड़ी है, मुझे पहनने आते ही नहीं है, मैं कैसे पहनूंगी, मेरे शरीर पर कैसे स्थिर हो पाएंगे। तब भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने सीता को बलकल पहनाया है। गुरु जी के आश्रम में सीखा था राम जी ने, और वह नजारा देख करके बूढ़े वशिष्ठ का हृदय फाट गया। अब बोलने लगे पापिनी कैकेयी, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न विद्यते तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यते। जहां राम नहीं है वहां अयोध्या नहीं रहेगी कैकेयी। हम सारे जीवित लोग राम के साथ चित्रकूट बन जाएंगे। ले ले अयोध्या, तुझे मुबारक, तेरा बेटे आएगा तो मुर्दों के ऊपर शासन भरते अब चलाएंगे, मरे हुए मुर्दों पर तेरा बेटा राज्य करेगा, उन्हें लेकर के प्रमुदित होगा तेरा पुत्र। बगावत कर दिया वशिष्ठ ने, हाहाकार मच गया अयोध्या। तो अजीन वसन, वो मुनि वस्त्र, वो वलकल पहनते होंगे। फल यसन मही शयन डासी कुसपात, कषाय फल खाते होंगे भगवान। अच्छा, हर ऋतुओं में तो ये फल भी नहीं मिलते ना, हाँ? सब ऋतुओं में नहीं मिलते। अब कैसे होते हैं? कोई खट्टे होते हैं, कोई कषाय होते हैं, कोई तिक्त होते हैं। राजभोग खाने वाले वो लोग उन फलों को कैसे खाते होंगे गुरुदेव? अब महिषयन डास कुसपात, धरती पर कुशाय और पत्ता बिछा करके सोते होंगे। बिंदु जी महाराज बड़ी बढ़िया बात ले, हमारे सरकार का पलंग कैसा रहता था? बोले सोने के महल में चंदोवा चारू मोतिन के, हिरन की झालरें हिले हिलोर खाए के। सोने के महल में चंदोवा चारू मोतिन के, हिरन की हाल झालरें हिले हिलोर खाए के। आस पास दासी दास जिनकी खवासी करें, शीतल सुगंध मंद चंवर ढुराए के। बिंदु कभी दूध फेन के समान से जन पे, दूध का फेन विचार करें कैसा होता है, घर घर में दिखता है, सफेद छत, कोई श्यामता नहीं, कोई रक्तता नहीं, कोई पीतपन नहीं, बिल्कुल सफेद। चंद्रमा भी शर्मा जाए देखकर, बर्फ भी शर्मा जाए। तो बिंदु कभी दूध फेन के समान से जन पे, सोमे सिय राम जह बहुत सुख पाई के। सोई रघुनाथ हाथ सीयत, सोई रघुनाथ हाथ शीस तर लगाई सोए। पाथरी शिला पे कुश साथरी बिछाई के, हाथों का तकिया बनाकर सोते होंगे, पत्थर के शिला पर कुश की साथरी बिछाकर सोते होंगे। बस यही दुख दाह दहई दिन छाती, इसी दुख से, इसी दुख के दाह से, इसी जलन से मेरी छाती रातों दिन जलती रहती है।
देखो दुष्टों के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा, पर सुख देखी जरनी सोई छई। दुष्ट लोग दूसरे का सुख देख कर जलते हैं, साधु दूसरे का दुख देख कर जलते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुसंत पुनीता। और ये तो पर नहीं है, ये तो प्राणनाथ है। प्राण प्राण के सो तुम्हार धन जीवन प्राणा। ये जीवन प्राण है मेरे, इस अवस्था में जी रहे हैं, इसलिए दहाई दिन छाती, दिन भर छाती जलती रहती है। और गुरुदेव भूखन बासर, दिन में भूख नहीं लगती, और नींदन राती, रात सोने के लिए है इसलिए रात में नींद नहीं लगती। दिन में भूख, जब कभी कौशल्या मैया जबरदस्ती अपनी साक्षी दिला करके गोद में लेकर ग्रास उठाकर मुंह के सामने करती है, तो मुझे भूखा लक्ष्मण दिखाई पड़ जाता, भूखी सीता दिखती है। तीन तीन भूखे प्यासे जब जंगल में भटक रहे हो तो कैसे भूख लगेगी। इसलिए भूखन बासर नींदन राती, रात में नींद नहीं आती गुरुदेव। कैसे आवे, जिसका प्राण ही चला गया हो वन में, जिसकी सर्वस्व संपदा चली गई हो, जिसका सर्वस्व वैभव चला गया हो, कैसे सोएगा। नींद कभी आने भी लगती है तो उचट जाती है, याद आ जाता है कि कुछ गड़ रहा होगा प्रभु को, कुशा चुभ रहा होगा। कुशा बड़ा विषैला होता है, किशोरी जी को, सीता मैया को चुभ गया होगा, मेरा लक्ष्मण पत्थर पर सो रहा होगा। इसलिए नींद न आती, रात को नींद नहीं आती। बहुत बड़ा कुरोग है गुरुदेव, यही कुरोग कर औषधि नाही। कोई दवाई नहीं मिली। संसार के बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, यहां तक कि हमारे सूर्य वंश में जब जब कभी किसी को कोई रोग हुआ, रोग यानी कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, वेदना हुई, तो दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने समस्त दुखों का दलन कर दिया, दुखों को छू मंतर कर दिया, सृजई सकल समस्त कल्याणों का सृजन किया है जब जब अयोध्या पर संकट आया। लेकिन यहाँ तो गुरुदेव भगवान भी विवश हो गए हैं, गुरुदेव भगवान स्वयं रोगी हो गए हैं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। तो ये जो वैद्यराज हमारे थे, कुल वैद्य थे, अयोध्या के वैद्य गुरुदेव थे, मानसिक उपचार के सबसे बड़े पेटेंट डॉक्टर, वो भी हथियार डाल चुके हैं। क्योंकि अगर रोग होता तो गुरुजी दवाई जरूर देते हैं। यही विधि भले ही सो रोग नसाई, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वैद के वचन पर विश्वास हो जाए तो रोग मिटता है। पर यहां तो वैद का वचन में सरेआम भंग करके आ रहा हूं। मैंने वैद्य का ही वचन तोड़ दिया गुरुदेव, अब दवाई की आशा कहां से हो। और उसके बाद शोधेऊ सकल विश्व मनमाई। सारे विश्व में जहां जहां कहीं कोई औषधियां हैं, कोई वैद्य डॉक्टर हैं, कोई ओझा जमुरी नमूजी है, सबके बारे में सोच लिया। इस रोग को मिटाने वाला कोई नहीं है। गुरुजी, ये रोग हमारा प्राण घातक है। देखिए
साधारण रोग हो जाता है आदमी को तो दवा काम करती है, लेकिन जब किसी पर अभिचार हो जाए, अभिचार यानी टोना टोटका हो जाए, तो वहां कोई दवाई काम करती है। ज्यों ज्यों दवा करो त्यों त्यों रोगी और बिगड़ता चला जाता है। तो गुरुजी मेरे ऊपर अभिचार हुआ है, मेरे ऊपर मारण मोहन स्तंभन हुआ है। मारण मोहन स्तंभन तो ये तांत्रिक लोग किया करते हैं भरत। हाँ गुरुजी, तो एक तांत्रिक ही ने किया है। कौन तांत्रिक? बोले मातु कुमत बढ़ई अघमूला। मात कुमत बढ़ई अघमूला। माता का कुमत बुरा विचार, निंदनीय घृणित विचार जो मैया ने किया, वह विचार ही बढ़ई अघमूला। पाप का मूल बढ़ई वही है। देखिए तांत्रिक प्रयोगों में, वाम मार्गीय क्रियाकलापों में एक पुतला बनाया जाता है। पुतला, मनुष्य का पुतला, उसी पुतले पर, उसके छाती पर सामने वाले का नाम लिखा जाता है। जिस शत्रु को विनाश करना है, जिसका सर्वनाश, उसका नाम उसके छाती पर लिखा जाता है। और कृष्ण पक्ष की नीच तिथियों को, रिक्ता तिथियों में, अष्टमी इत्यादि, चतुर्थी इत्यादि, शनिवार मंगलवार के दिन, भरणी भद्रा इत्यादि जो बुरे नक्षत्र हैं, बुरे योग हैं, बुरे करण हैं, उन सब का सामंजस्य बनाया जाता है। और तब क्या किया जाता है? हाँ, तो उसने महाराज पुतला बनाया। पुतला लकड़ी का, कौन सी लकड़ी का? बोले जो बहेड़ा इत्यादि हैं, जो अशुद्ध लकड़ियां हैं, या बबूल इत्यादि, उन लकड़ियों का पुतला बनाया जाता है। पुतला काहे से बनाया जाता है? बोले बसुला से छीला जाता है। लोहारो, क्या गोस्वामी जी का ये रूपक है सा। हर विधा में तो पारंगत थे हमारे गोस्वामी बाबा। तो ते ही हमार हित कीन वसूला। मैया का जो पापमय विचार है, स्वार्थ परक विचार था, वही पाप का मूल बढ़ई बना, और उसने मेरे हित का वसूला बनाया। मेरा बेटा राजा बन जाएगा, मेरा बेटा सम्राट बन जाएगा, मेरा बेटा चक्रवर्ती, ये मेरा हित है। अब मैया ने ये हित सोचा था, यही वसूला है, वसूला है। अब काली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु। काली कुकाठ, काली कुकाठ, कलियुग रूपी कुकाठ। कली यानी पाप, पाप का कुकाठ, अशुद्ध कुकाठ यानी बबूल, बहेड़ा इत्यादि, इनकी लकड़ी लाई। कर कीन कुजंत्रु, इस लकड़ी को मेरे हित रूपी बसूले से छोल छोल कर, छील छील कर, काट काट कर कुयंत्र बनाया उसने। कुयंत्र वाली वही जो पुतला बनाया जाता है। और गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। अवधि पढ़ करके गाड़ दिया। तो पुतला किसका बनाया? राम का, मेरा। उस पुतले पर राम का नाम लिखा। और गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। जो अभिचार क्रिया वाले हैं, वाममार्गी वाले हैं, तांत्रिक लोग या घोरी लोग,
वो उस पुतले पर नाम लिख करके कुमंत्र पढ़ करके, कुमंत्र यानी उल्टे मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विध्वंसन इत्यादि कुमंत्र होते। तांत्रिक क्रियाओं में, नाथ संप्रदाय इत्यादि में बहुत लोग प्रयोग आज भी करते हैं। तो कुमंत्र पढ़ा उसने। कुमंत्र क्या है? बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस ये 14 बरिस ही गाड़ी अवधि पढ़ी। अवधि माने एक अवधि ये लोग देते हैं, जो कुकाठ वाले, ये जो वाम मार्गी लोग होते हैं, जो अभिचार मंत्र वाले होते हैं, ये लोग एक अवधि निर्धारित करते हैं। 6 महीने में सामने वाला रोगी मर जाएगा, साल भर में मर जाएगा, 1 महीने में, 3 महीने में, कुछ अवधि दे करके तब गाड़ते हैं। तो 14 वर्ष की अवधि दिया इस पापिनी ने, कुमंत्र पढ़ा और पुतला बना करके अयोध्यापुरी में गाड़ दिया। अयोध्यापुरी में क्या, क्यों गाड़ा? बोले इसलिए कि अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्यापुरी संपूर्ण यावत भूमंडल का मस्तक ललाट है। इसीलिए तो हुआ क्या? बोले मोही लगी यह कुठाट ते ही ठाटा। देखिए, पुतले बनाने का एक विधान है। एक पुतला उसका बनाया जाता है जिस पर अभिचार क्रिया की जा रही है, जिसके विनाश का उद्देश्य है, और एक पुतला उसका बनाया जाता है जिसके लाभ के लिए काम किया जाता है। तो एक पुतला राम का बनाया, एक मेरा बना। अच्छा, जब वो पुतला बना दिया जाता है ना, तो जो जिस पर अभिचार करना है, जिसे मारना है, उस पर उसका नाम लिखा जाता है छाती, और जिसके लिए करना है, जिसका विजय होना है, जिसे जितवाना है, उसे उस पुतले को जमीन में लेटा करके उस पर उस पुतले को खड़ा कर दिया जाता है। किस पुतले को? जिसके लिए किया जा रहा है, जिसे विजेता बनाना है, उसे उसके छाती पर खड़ा कर दिया जाता है। और एक बर्छी, त्रिशूल वगैरह लेकर के वो पुतला छाती पर खड़ा होकर के, वो जो लेटा हुआ पुतला है, उसके छाती पर उस बर्छी को गड़ा देता है, जमा देता है। ऐसा पुतला बना करे और मिट्टी में गाड़ देते हैं। वह पुतला बनाया कली कुकाठ, कली आने पाप के कुकाठ का। कुकाठ मैंने बताया, बहेड़ा वगैरह। कीन कुजंत्रु, कुजंत्र वही पुतला। गाड़ी अवधि बड़ी कठिन कुमंत्र, कुमंत्र पढ़ करके 14 वर्ष राम वनवासी, एक कुमंत्र पढ़ करके गाड़ दिया। किसके लिए? बोले मोही लगी यह कुठाट ते ही ठाटा, घाले सी सब जग बारह बाटा। पर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके ऊपर आप ये विचार करने जा रहे हैं, जिसको विचार पद्धति से आप मारना चाहते हैं, वो अगर तपस्वी है, गायत्री का पुरस्चरण किया है, गायत्री का जप किया है, वेद मंत्रों का पाठ करता है, शुद्ध है, सात्विक है, चरित्रवान है, निर्मल है, पावन है, तो यह अभिचार प्रक्रिया उस पर न हो करके पढ़ने वाले पर ही बदल जाती है। तो महाराज उसने कुमंत्र पढ़ा, कुमंत्र पढ़ करके उस कुकाठ के पुतले को अयोध्यापुरी में गाड़ दिया। मेरे लिए, कि मेरे बेटे का मंगल हो जाए। ना तो मेरा मंगल हुआ और ना तो राम का अमंगल हुआ, लेकिन जो गाड़ने वाली थी उसे अभागिन का अमंगल हो गया, विधवा हो गई। सारे संसार में थू थू हुई, अपयश की भागिनी बनी, कलंक की भागिनी बनी, और भगवान श्री राम को कीर्ति मिली, यश मिला, बड़ाई मिली। पर
परिणाम इसका क्या हुआ संसार के लिए? बोले गहाले सी सब जग 12 बाटा। 12 बाट एक मुहावरा है। अरे साहब ये तो 12 बाट लगा दिया, तो सारे जगत को 12 बाट कर दिया। राम लक्ष्मण सीता जंगल के बाट चले गए, महाराज दशरथ स्वर्ग की बाट पकड़ लिए, राह मुझे विरह के बाट में डाल दिया, सारे रानियों को वैधव्य के बाट में डाल दिया, अयोध्या को अनाथता के बाट में डाल दिया, रावण को मृत्यु के बाट में डाल दिया, जटायु को मृत्यु के बाट में डाल दिया, जनक राजा को शोक के बाट में डाल दिया। सारे संसार को 12 बाट में 12 रस्तों में इसने लगा दिया। तो गुरुजी इसकी कोई दवाई नहीं सूझ रही है। गुरुजी ने कहा तुम्हारे विचार से कौन सी दवाई मिल जाए तो ये रोग मिलेगा? बोले मिटई कुरोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। इसने अवध को उजाड़ा था न, अवध उजार कीन कह के दीन है सिया चल विपत्ति कहने। इसलिए गुरुदेव अगर भगवान श्री राम लौट आते हैं तो अयोध्या बस जाएगी, मेरा एक कुरोग मिट जाएगा, जो दिन में भूख नहीं लगती, भूख न बासर नींद न राती, रात में नींद नहीं आती, जो छाती जलती रहती है, कलेजा जलता रहता है। अयोध्या उजड़ गई है, अयोध्या रेगिस्तान हो गई है, फिर हरी भरी हो जाए कब? जब राम लौट आए गुरुदेव। और राम बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही कीन बहु भांति बढ़ाए। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई। भरत का यह वचन सुन करके गुरुदेव जी आनंद में डूब गए। वाह वाह, साधु साधु, धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। धरती आकाश सब जगह से पुनः आवाज होने लगी और गुरुदेव ने आश्वासन दे दिया, तात करहु जनी सोच विसेखी, सब दुख मिटी राम पग देखी। बेटा चिंता न करो, श्री राम के चरण पड़ते ही अयोध्या में आते सारे दुख, या चित्रकूट में राम को देखते ही सारे दुख तुम्हारे मिटे। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते ही अनुहारी। तो गुरुदेव ने गदगद होकर के आशीर्वाद दिया और फिर भरत जी से स्वागत स्वीकार करने का निवेदन किया। मेरी पहुनाई, मेरा स्वागत स्वीकार कर लो बेटा। और भरत भैया ने सिर धरी आयश करिए तुम्हारा। कैसा स्वागत हुआ गुरुदेव के यहाँ, उस स्वागत की चर्चा हम कल करेंगे। आपको रिद्धियों सिद्धियों का कैसा प्रताप गुरुदेव ने दिखाया है, ये सारी चर्चा आप लोगों के समक्ष कल ठीक 8 बजे शाम को आप लोग इस कथा को प्रेम से देखा करें सज्जनों। और भगवान की कृपा से YouTube पर भी यह कथा सुलभ हो रही है। निर्मल मानस परिवार चैनल पर आप अपने इष्ट मित्रों सहित, अपने जान पहचान सहित सभी लोग अधिकाधिक संख्या में भरत चरित्र का आनंद लें। लॉकडाउन में हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसी बहाने कुछ न कुछ समय का सदुपयोग हो जाए, कालक्षेप हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।